जय हिंद साथियों, आज हम सुनासा जीएस स्टडी के माध्यम से जो है गंगा की सहायक नदियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। गंगा की सहायक नदियां, गंगा आखिर के आई बनी कैसे, गंगा कहलाई कैसे, किस प्रकार से गंगा का उद्गम यहाँ पे हुआ जोग्राफिकल तरीके से, ना कि हम जो है अभी जो धार्मिक तौर तरीके से चल रहे हैं उनसे एक जोग्राफिकल स्थिति कैसी है गंगा की नदी की, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलते थे कि गंगा जो जहाँ से गंगा है, गंगोत्री से बनी गंगा जो है, उससे पूर्व ये पहले दो नदियाँ आती हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग भगीरथी नदी, जो भगीरथी नदी है, और इधर से अलकनंदा नदी, यानी दो नदियाँ आके आपस में जो है यहाँ पे देवप्रयाग में आके जो गंगोत्री, जिसे जहाँ पे गंगोत्री में जो गंगा बनती है उस स्थान का हम कहते हैं गंगोत्री। देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग में गंगोत्री स्थान है, यहाँ पे गंगा का उद्गम होता है, जहाँ पे दो नदियाँ आपस में आके मिलके गंगा का नाम आगे जाके कहलाती है, जिसको हम कहते हैं अलकनंदा और भागीरथी। ठीक, तो आप देखेंगे हम लोग जो है सबसे पहले अभी इसके पहले बात करते हैं अलकनंदा की कुछ, क्योंकि अलकनंदा भी अकेले अपने साथ जो है सिर्फ पानी अपने साथ ही लेके नहीं आता, उसके साथ जो है बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो अलकनंदा की भी सहायक नदियाँ हैं। अभी अपने साथ भी कुछ नदियाँ नदियाँ जो है अपने साथ लेके आती हैं। जैसे अलकनंदा सबसे पहले देखोगे आप यहाँ पे विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नाम की एक नदी है, छोटा सा जो है नदी, वो नदी धौली विष्णुप्रयाग में आके मिल जाती है यहाँ पे, किसमें, अलकनंदा में। इसी प्रकार नंदप्रयाग में जो नंदाकिनी नदी आके मिल जाती है। फिर इसके बाद कर्णप्रयाग में आके जो हमारे पास पिंडार नदी आके मिल जाती है इसमें। ऐसी प्रकार हम रुद्रप्रयाग में आते हैं, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आके इसमें मिल जाती है। ठीक, इसके बाद आते हैं देवप्रयाग में आके जो अलकनंदा से जो यहाँ पे जो भगीरथी नदी मिलता है। अब भगीरथी नदी की देखते हैं हम सहायक नदियाँ क्या क्या है। सबसे पहले भगीरथी नदी जो है उद्गम स्थल है, इसका मानसरोवर झील से आती है भगीरथी नदी, जो कि यहाँ पे इसमें जो है इसका भगीरथी नाम जो है, आगे चल के भगीरथी नदी में भी जो कुछ जो है नदियाँ मिलती हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आता है गणेश प्रयाग में। गणेश प्रयाग में आप देखोगे सबसे पहले जो कौन सा, जो भील गंगा नदी, ठीक है, भील गंगा नदी मिलती है, बिलांगना नदी यहाँ मिलती है। तो उसके बाद जो धोरा घाटी में आके जो भैरव घाटी है, भैरव घाटी में आके एक नदी मिलती है जानवी, जिसको बोलते हैं जाड़ गंगा। ठीक है, जानवी नदी, कुछ लोग वहाँ पे जानवी नदी कहते हैं, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं, जाड़ गंगा। ठीक है, कहाँ पे मिलती है नदी, यहाँ पे भगीरथी में ये मिलती है आके भैरव घाटी में। ठीक, इसके बाद आते हैं असी गंगा नदी, जो उत्तरकाशी, जिसे गंगोरी कहते हैं, ना कि गंगोत्री, यहाँ पे गंगोरी है। तो गंगोरी जो उत्तरकाशी में आके यहाँ पे जो असी गंगा नदी आके इसमें मिल जाती है। ठीक, इसके बाद झाला जगह है, झाला में जो है सिया गंगा इसमें मिलती है भगीरथ नदी में। इसके बाद जो थोड़ा सा देवप्रयाग से थोड़ा कुछ पहले जो यहाँ पे रुद्र गंगा भी मिलती है इसमें भगीरथ नदी में। उसके बाद केदार गंगा मिलती है यहाँ पे गंगोत्री के आसपास। ठीक है, अब यहाँ से ये नदी जो चलती है, पहले हरिद्वार से पहले देखोगे आप ये नदी पूरे पहाड़ से ऊंचाई बहुत ज़्यादा तेजी बहाव में, मतलब पूरे बहाव के साथ, बहुत तेजी बहाव के साथ ये नदी आती है, हरिद्वार में आके थोड़ा मैदान स्थान में आ जाती है। यानी आपसे उससे पूछा जाए कि गंगा जो है मैदान में सर्वप्रथम कहाँ पे आती है, सर्वप्रथम गंगा जो है मैदान में कहाँ आती है, हरिद्वार में। उसके बाद इसके प्रमुख जो है शहर है, उस शहर से गुजर जो प्रमुख नामे जो शहर है उसमें, जैसे हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज में आप जैसे प्रयागराज से पहले इसे इलाहाबाद भी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब जो इलाहाबाद बीच में रखा गया, लेकिन इससे पहले पुराना प्राचीन नाम जो प्रयागराज ही था। जो कुछ मुगल शासक आए तो उनका नाम जो इलाहाबाद नाम रख दिया गया। फिर दोबारा जो है योगी सरकार आई, उन्होंने दोबारा उसका जो प्राचीन नाम था पुनः वही नाम कर दिया, नाम में कोई बदलाव नहीं है, वापस जो पुराना नाम था वही नाम कर दिया गया, प्रयागराज। प्रयागराज में आते ही ये जो है इसमें एक नदी मिलती है, यमुना नदी। ठीक है, इसकी सहायक नदियों में। और एक जो है मतलब जो है गुप्त रूप से जो है कि सरस्वती नदी जो कहा जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे त्रिवेणी संगम, इसे हम कहते हैं प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, ठीक है, त्रिवेणी संगम भी कहते हैं हम लोग प्रयागराज को। यहाँ पे ये जो है यमुना सरस्वती मिलती है और गंगा मिलती है, इसको हम कहते हैं त्रिवेणी प्रयागराज। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके बाद आगे जाते हैं बनारस। ठीक, बनारस में भी जो ये नदी, जो बनारस एक प्रमुख शहर, जो सबसे प्राचीन शहरों में से, जो एक पूर्ण विकसित शहरों में से सबसे प्राचीन कोई शहर था वो था बनारस, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्राचीन शहरों में से गिना जाता है बनारस को। उसके बाद आता है बक्सर।
बक्सर जो है ये भी जो है रामायण काल से काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये बक्सर, क्योंकि यहाँ पे जो है ताड़का वन नाम का जंगल था बहुत बड़ा। तो यहीं पे जो है ताड़कासुर का वध किया श्री रामचंद्र जी ने, और महर्षि वशिष्ठ के साथ जो है ये अपने आगे इसके आगे की। अब यहाँ पे जो है बक्सर से पहले एक नदी इसमें मिलती है जिसे कहते हैं कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो कि बिहार उत्तर प्रदेश दोनों की जो है ये बॉर्डर यानी सीमा बनाती है, दोनों की सीमाएं तैयार जो निर्धारित करती है ये कर्मनाशा नदी। और इसे कर्मनाशा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह है जैसे बिहार के लिए कोसी जो है शोक नदी है, ऐसे उत्तर प्रदेश के लिए भी ये शोक नदी, क्योंकि हर वर्ष जो है उत्तर प्रदेश को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, इसलिए हम इसे कर्मनाशा नदी कहते हैं। इसके बाद ये बक्सर के बाद जो है बक्सर पटना के बीच में एक नदी और मिलती है इसमें, इसकी सहायक नदी गंगा में घग्गर। आप सोच सकते हो इतने सारे पानी जल का स्रोत लेते हुए यहाँ तक आते आते कितना जल हो जाए। अभी तो और जिसमें गंगा का और विशाल रूप होता चले जाएगा, कि इसमें और ज़्यादा नदियाँ मिलेंगी। आप सोच सकते हो घग्गर मिला, उसके बाद पटना से कुछ पहले जो गंडक नदी मिल जाती है इसकी, ठीक है। गंडक नदी के बाद जो है इसमें बूढ़ी गंडक मिलती है। बूढ़ी गंडक के बाद जो है यहाँ पे जो पटना में ठीक जो यहाँ पे सोन नदी प्रायद्वीप, ये जो है आपका जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदी सोन नदी, पुनपुन नदी, और एक प्रायद्वीपीय नदी में जो यहाँ पे जो है छोटे नागपुर के पठार में आके मिलती है इनमें, इधर जाके पूर्वी और दक्षिणी जो है आपका बिहार का उधर हिस्से में मिलता है। क्योंकि गंगा जो है जैसे बिहार में प्रवेश करता है ना, बिहार को दो भागों में प्रमुख रूप से बांट देता है, ये निर्धारित करता है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का, ठीक है, ये गंगा नदी। तो यहाँ से आप देखते हैं पटना के बाद ये मुंगेर भी प्रमुख शहर जाता है, मुंगेर के बाद जो है भागलपुर में जो है ये जो यहाँ पे सुल्तानगंज यहाँ का जो है कहा जाता है उत्तर वाहिनी गंगा हो जाती है, ठीक है, भाव उल्टा हो रहता है। और यहाँ पर जो है ये नदी भागलपुर के बाद जो है कटिहार, और कटिहार में जो कुर्सेला नाम का जगह है, तो यहाँ पर जो कुर्सेला में जो है जगह यहाँ पे कोसी नदी मिलती है, जिसे बिहार का शोक नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी, बिहार का शोक नदी कहते हैं इसे। इसके बाद जो है कटिहार के बाद जो आगे जो जाते हैं पश्चिम बंगाल में जैसे ही प्रवेश करता है, इसमें एक आधी नदी मिलती है बंगाल का शोक, जिसे कहते हैं दामोदर नदी, इसे कहते हैं बंगाल का शोक। इसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक नदी जो कि पश्चिम बंगाल में। फिर इसके बाद जो है पश्चिम बंगाल के बाद जैसे जो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगभग आपने देख चुके हैं 520 किलोमीटर का जो दूरी तय करता है पश्चिम बंगाल में ये, और बिहार में 445 किलोमीटर का जो गंगा नदी तय करता है। और सबसे बड़ी दूरी जो है गंगा नदी जो तय करती है वो है उत्तर प्रदेश, जो कि 1450 किलोमीटर का दूरी तय करता है। अब भारत की सबसे लंबी नदियों में से भी गिना जाता है ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो ये पश्चिम बंगाल के बाद ये नदी जो है बांग्लादेश में जैसी प्रवेश करती है, यहाँ पे जो है बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसे असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करता है इस नदी का नाम जमुना पड़ जाता है, क्योंकि इस ब्रह्मपुत्र नदी का हर जगह अलग, इसके जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग तो इस ब्रह्मपुत्र नदी के पूरी तरह से बताएंगे कहाँ पे जो है प्योंगयोंग नदी, सांगपो नदी, फिर उसके बाद जो है कहाँ से देहांग नदी, फिर जो है मानस, फिर ऐसे मतलब जो सहायक नदियों सब मिलकर जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना, ये सब ये जो काफ़ी सारा नाम। और फिर जैसे ये बांग्लादेश में आता है ब्रह्मपुत्र, इसके बाद जमुना, अब यही ब्रह्मपुत्र नदी जो है आगे बांग्लादेश में जो गंगा के साथ मिलता है, जिससे बोल नाम इसका पड़ जाता है इसका पद्मा नदी। अब पद्मा नदी से बाद इसके बाद बांग्लादेश के बाद नीचे बंगाल खंड में ये नदी पूरी तरह से विलीन, यानी हम आरंभ कहाँ हुआ और इस नदी का जो है अंत कहाँ हुआ, यानी विलीन मतलब जो ये जाके मिल चुकी है अपने आप को कहाँ, किसमें? सागर में, ठीक है, जहाँ पे मिला हुआ है। हालांकि देखिए सागर का कुछ हिस्सा यहाँ पे हम लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल में गंगा सागर, गंगा और सागर का मिलान, इसलिए हम इसे कहते हैं गंगा सागर कह देते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको जो है ये गंगा नदी की जो कुछ सहायक नदी है, गंगा नदी कहाँ से कितनी चली, क्या है नहीं, इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ चुका होगा। तो काफ़ी आपको ऐसा है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी नदियों का देख सकते हो, ठीक। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत होगा, यानी आरंभ क्लास में भी आप ले चुके होंगे पूरा स्क्रीनशॉट। तो अब जो है इससे अगले वीडियो पे हम लोग चलेंगे, इस पर ब्रह्मपुत्र नदी पे बनाएंगे, फिर सिंधु नदी, नदियों का पूरा जो ये हम लोग पहले उत्तर भारत के ऊपर जो नदियाँ हैं प्रमुख उसके बारे में करेंगे। इसका दक्षिण भारत में कौन कौन सी जो है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ, जैसे कि पठारी नदियाँ, पठारों से निकलती है, उस नदियों के बारे में चलेंगे, ठीक। तो अब आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।